Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.5 के कुछ सम्स. अभी मैं आगे उसकी के आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ. क्लास 8 की NCERT की बुक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप देख सकते हैं. अभी लीनियर इक्वेशन का सम है. क्या करेंगे, बहुत ईजी है सम. इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके. तो 3 का t में मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस 3 3 ज़ा 9. यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10t प्लस 5. अब क्या करेंगे, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड. तो आप देख रहे हो कि ये 3t ऐसे ही लिखा रहेगा, ये प्लस 10t इधर आके क्या हो गया माइनस 10t, और ये माइनस का 9 इधर आके क्या हो गया प्लस 9. अब आप इधर भी ये सॉल्व कर लोगे, इस साइड भी सॉल्व कर लोगे और फिर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी. तो आपने देखा कितना ईजी तरीके से ये सम हो गया, क्योंकि ये स्टेप का सम सब लोग कर चुके हैं. अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. 8 में भी आप देख रहे हो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में 0 है. अभी सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा. इस ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है नंबर 15, तो 15 को अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए. तो ये हो जाएगा 15y 15 4 ज़ा 60. अब इस ब्रैकेट के बाद आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे -2 लगा है, तो माइनस भी अंदर जाएगा. यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस करेंगे 2 9 ज़ा 18. अब ये 5 अंदर जाएगा प्लस साइन के साथ, तो प्लस 5y एंड प्लस 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 5 6 ज़ा 30. अभी क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं हम उनको सॉल्व करेंगे. वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करेंगे, 15y प्लस 5y कितना हो गया 20y. 20y माइनस 2y ऐसे लिख दिया. आप देखेंगे कांस्टेंट कितने हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है. पहले हम लोग सिमिलर साइन वाले कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे. तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 48. और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट बचा हुआ है -60 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 गया तो आ गया आपका 18y. साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर ग्रेटर होता है, तो प्लस का लग गया. ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस. तो 60 में से आपका 48 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12. और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 60 ग्रेटर है. जो नंबर ग्रेटर होता है उसके साथ जो भी साइन होता है वो यहाँ पे पुट हो जाता है. नेक्स्ट, अब आप क्या करते हो, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड. यहाँ पे दोनों एक ही साइड में है, तो हम लोग ने वेरिएबल को ऐसे ही लिखा रहने दिया और ये जो कांस्टेंट था इसको अपोजिट साइड भेजा. तो 0 इधर लिखा है, 0 में इधर जाके ये प्लस 12 हो जाएगा. और 0 में किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा. तो ये आ गया 18y. 18y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12/18. और फिर जब आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, फिर 3 के टेबल से कैंसिल होगा. तो आंसर फाइनली आ गया y इज इक्वल टू 2/3. तो क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर 3 वेरिएबल्स आ रहे थे, 3 कांस्टेंट आ रहे थे. तो पहले हमने वेरिएबल्स के सिमिलर साइन वाले को सॉल्व किया, दूसरे वाले वेरिएबल को वैसे ही रख लिया. कांस्टेंट में भी 3 कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमने सिमिलर साइन वाले को पहले सॉल्व किया और दूसरे वाले कांस्टेंट को वैसे ही रख दिया. फिर इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया. फिर इन दोनों को सॉल्व किया, ये नंबर आ गया. फिर कांस्टेंट को अपोजिट साइड भेज दिया, तो अपोजिट साइड भेजने पे साइन चेंज हो जाता है और फिर y का वैल्यू निकाल लिया. ओके, अब नेक्स्ट सम देखते हैं. ये भी सेम है, इसमें भी ब्रैकेट ओपन होगा, बट इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, जब डेसिमल आ जाता है तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो वो मैं आपको यहाँ पे देखिए कैसे इजी मेथड से बताती हूँ. आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, किसका 0.25 इंटू 4 है माइनस 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब इसका इसके साथ होगा 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9. तो इस नंबर का इसके साथ, इस नंबर का इसके साथ. अब लेफ्ट, ओके. अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो इक्वेशन आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या होता है कि हम यहाँ पे डेसिमल सपोज करेंगे कि है ही नहीं. तो आप क्या करोगे, 25 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे, आप रफ में करके देखोगे तो आपका आ जाएगा 100f. अब इसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे. तो हम लोग देखेंगे कि किस डिजिट में डेसिमल है. इसमें है, कितने डिजिट्स में है, 2 डिजिट्स में. तो हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1.00f. और पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो हम उस 0 को और डेसिमल को दोनों को कट कर देते हैं. तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा 1f. फिर यहाँ पे देखेंगे 25 इंटू 3 करेंगे तो आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम लोग 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल. नेक्स्ट में 5 इंटू 10 किया तो कितना आ गया 50f.
अब यहाँ पे देखा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो अपने आप से यहाँ पे 0 हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 5 का क्या होता है 45। ओके, अब यहाँ पर भी हमने देखा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल तो राइट साइड से हमेशा काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ये आ गया। अब इसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल वन साइड करना है तो ये वेरिएबल को ऐसे ही लिख दिया 1f। अब ये प्लस साइन का है तो इधर आके क्या हो जाएगा -0.50f। राइट हैंड साइड में कौन सा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है -0.45। ये वाला कांस्टेंट इधर मूव करेगा तो ये माइनस का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस तो होगा क्या आपका एक्चुअली में माइनस होगा तो 1 में से हमें ये माइनस करना है। ये कैसे माइनस करें, जब भी कोई सिंगल नंबर लिखा होता है 1 या 2 तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 1.00, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 0 इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते तो मैं 3 0 लगा देती। ओके, तो अगर कोई सिंगल नंबर लिखा है 5 तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 5.000। तो मैंने लिखा 1.00, उसके नीचे मैंने क्या माइनस किया 0.50 और माइनस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे बचेगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0.50f। अब साइन कौन सा लगाएं, ये ग्रेटर है ये तो आप देख रहे हो 1 ग्रेटर है राइट, 0 तो ग्रेटर नहीं होगा ना, 1 ग्रेटर होगा और 1 के साथ कौन सा साइन लगा है प्लस का। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं प्लस माइनस माइनस तो हमें करना क्या है माइनस करना है। तो हम लोग माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे 0.75 में से माइनस किया 0.45 तो आपने जब माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 0.30। ओके, अब साइन किसका लगाएंगे तो जो नंबर ग्रेटर है तो 0 के बाद आप कौन सा डिजिट देख रहे हो 7, यहाँ पे 0 के डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है 4 तो 7 और 4 में से कौन सा ग्रेटर होता है 7 तो 7 के साथ जो साइन लगा है वो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस 0.30 आ गया इसका आंसर। अब अगर हमें f की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो नीचे जाके कहाँ चला जाता है डिवाइड में। ओके, अब डेसिमल कैसे सॉल्व करें ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने डिजिट्स के बाद 0 लग जाएगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 2 तो 1 लगा के हमने लगा दिया 2 डिजिट्स। अब अगर हम लोग नीचे डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0 आते हैं तो 1 लिखा और 1 के बाद कितने डिजिट्स 0 लगाएंगे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तो हम लोग यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 नीचे लग जाते हैं 1 लगा के। तो अगर यहाँ 3 डिजिट्स होते तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होता 1000, यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए आंसर क्या हो गया 100। ऊपर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, नीचे डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, ये क्वेश्चन हमारा बन गया f = 30/50 इंटू 100 इंटू 100। अब इस 100 से 100 ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 30/50। फिर से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो f का आंसर आ गया 3/5। हम लोग ये आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते थे लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन डेसिमल में है इसलिए हम इसका आंसर भी किस में देंगे डेसिमल में। तो हम लोग इसको डिवाइड करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता राइट, तो पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है 6। तो आंसर आपका f की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम लोग अपने आप से 0 वहाँ पे लिख सकते हैं तो 0.6 इज योर फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन, डेसिमल का अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन किया। जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले सम्स में तो पहले सपोज करते हैं कि डेसिमल है ही नहीं, 4 का 25 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। फिर देखते हैं कि कितने डिजिट्स में डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट में लगा है तो 2 डिजिट को राइट साइड से काउंट करके वहाँ डेसिमल लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद डायरेक्ट 0 था, कोई भी नंबर नहीं था। ओके, तो हमने यहाँ पे 0 को कट कर दिया और आंसर हमारा हो गया 1f। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 1 2 काउंट करके डेसिमल लगा दिया। सेम थिंग हमने यहाँ पे की। फिर हमने वेरिएबल वन साइड ले लिए साइन चेंज करके एंड कांस्टेंट वन साइड कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया। फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो हमें माइनस करना है। 1 लिखा होता है या 2 या 3 कुछ भी लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं 1.00, उसके नीचे ये नंबर कॉपी करके माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर भी हमने देखा कि प्लस माइनस माइनस हो रहा था तो इसको भी हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद f की वैल्यू निकालनी, वो नंबर डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद देखा कि डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाया, ऊपर हटाएंगे तो नीचे 0 आएंगे, नीचे हटाएंगे तो ऊपर 0 आएंगे। फिर कट करके यहाँ पे सॉल्व किया तो ये f का वैल्यू आ गया। तो आपने देखा कि इस तरीके से 7, 8 और 10th मैंने सॉल्व किए,
7th का आपको हाफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अभी 9th एकदम सेम है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के 2 या 3 एग्जाम्पल्स रह गए हैं, वो थोड़े से टफ हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।